आज हमने बनाया है आंवला का मुरब्बा। देखिए देखने में कितना अच्छा लगता है। सर्दियों के मौसम में आंवला बहुत ही मिलता है, यह सेहत से भरपूर होता है। तो आप मेरे तरीके से आंवला का मुरब्बा बना करके खाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें हाफ लीटर के करीब उसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप स्टीमर डाल दें। अगर स्टीमर नहीं है तो जाली वाली चलनी रख दें या दूध वाला चलनी रख दें। रख करके उस पर भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए आधा किलो के करीब हमने एकदम फ्रेश आंवला ले लिया है। इसको अच्छे से धो लिया है। धो करके इसका कपड़ा से पूरा एकदम पोंछ दिया है, एकदम सूखा है आंवला। देखिए पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इसके ऊपर में स्टीमर के ऊपर में एक एक करके सारा आंवला डाल दें। मैंने शॉर्टकट तरीके से बनाया है। आप भी इस तरह से अगर आंवला बनाएंगे तो झटपट में बन करके तैयार हो जाएगा और साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। एकदम जूसी स्पॉन्जी एकदम बन करके तैयार होता है। ये देखिए हमने सभी आंवला को इसमें डाल दिया है। देखिए सभी को हमने डाल दिया है। डालने के बाद तब तक में देखिए पानी अंदर से एकदम उबलने लगा है। इसको ऊपर से ढक देंगे। ढक करके ज़्यादा कुक नहीं करना है, 5 मिनट कुक करना है। इससे ज़्यादा कुक बिल्कुल ना करें। मीडियम हाई फ्लेम में 5 मिनट कुक कर लें। ये देखिए 5 मिनट कुक हो चुका है। गैस को आप बंद कर दें। ज़्यादा कुक करेंगे तो इसका एक एक भाग सब अलग अलग हो जाता है, इसलिए ज़्यादा कुक बिल्कुल नहीं करना है। मैंने गैस को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आप एक प्लेट में निकाल लें। देखिए सभी को हमने प्लेट में निकाल लिया है। निकालने के बाद एक ये कांटा वाला एक चम्मच ले लें। चम्मच ले करके पूरा आंवला में जो है ना इस तरह से पूरा छेदा कर दें, ताकि जो भी हम चाशनी बनाएंगे तो उसमें अच्छे से मुरब्बा में ये चला जाए आंवला में। कच्चा वाला में आप करेंगे तो जल्दी से नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर एक बार इसको 5 मिनट अगर उबाल देंगे तो उसके बाद कांटा चम्मच से उसमें छेदा करेंगे तो जल्दी से हो जाता है। एकदम अच्छे से करना है ताकि इसमें बढ़िया से इसमें चीनी का जो चाशनी होता है वो इसमें अच्छे से चला जाए। देखिए एक को हमने करके दिखाया, इसी तरह आप पूरे में कर लें। ये जो पानी बचा हुआ इसमें नमक डाल करके इसको पी लें। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। या तो आप सब्जी में डाल दें या तो आप इससे आटा गूंथ सकते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद मैंने आधा किलो आंवला लिया है, तो आधा किलो के करीब हम चीनी भी लेंगे, लेकिन मैंने 450 ग्राम ही चीनी लिया है, 50 ग्राम के करीब। जैगरी इसको अच्छे से कद्दूकस करके वो भी हमने ले लिया है। तो टोटल मिला करके मेरा 500 ग्राम हो गया। मैंने अभी गैस नहीं जलाया है। उसके बाद चीनी को थोड़ा फैला दें। फैलाने के बाद सारा आंवला उसमें डाल दें। डालने के बाद उसके बाद गैस को ऑन कर दें। इसको अभी मीडियम लो ही फ्लेम कर रखेंगे। जलाने के बाद उसके बाद सभी को मिला दें। सभी को हमने देखिए मिला दिया है। मिलाने के बाद इसको 2 चम्मच के करीब पानी डाल दें। ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें क्योंकि धीरे धीरे ये पिघलना शुरू हो जाएगा। 2 चम्मच हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको ढक देंगे। ढक देने से होता क्या है कि जल्दी से इसमें चीनी जो है ना जल्दी से घुलने लगता है। ये सेहत से भरपूर सर्दियों के मौसम में आप आंवला का मुरब्बा बना करके खाएं। आंवला का तो ऐसे बहुत सारा आइटम बनता है। आप इसका अचार, मुरब्बा, जेली सब कुछ बना करके खा सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे जो है ना चीनी पिघलने लगा है। तो इसको एक बार फिर से हमने चला दिया है। फिर से इसको ढक दें। ढक देने के बाद 3 से 4 मिनट तक पूरा तरह से चीनी जो है ना मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए पूरा चीनी और जैगरी पूरा घुल चुका है। घुलने के बाद सभी को एक एक करके अच्छे से मिला दें, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा जूस आंवला में चला जाता है और इसलिए दूसरी तरफ से उसको पलट दें, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा से इसमें जूस चला जाए। पलटने के बाद ढक करके टोटल 10 से 12 मिनट तक इसको ढक करके कुक करेंगे। अब बीच बीच में इसको चलाते रहें, उलटते पुलटते रहें, ताकि अच्छे से इसमें सारा आंवला में जूस एकदम चला जाए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यकीन मानिए आप मेरे तरीके से आंवला का मुरब्बा बना करके खाएं। झटपट में बन करके तैयार हो जाता है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आंवला का मुरब्बा आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए एकदम अच्छे से बन चुका है। इसका रस भी जो है ना थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है।
देखिए पूरा एकदम जूसी एकदम हो चुका है। इसका रस भी देखिए गाढ़ा धीरे होने लगा। इतना ही में एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गया। आप जो है ना इसको अच्छे से चलाते हुए फिर तब जा कर के गैस को हम बंद करेंगे। अब गैस को आप बंद कर दें। बंद करने के बाद इसको इसी में छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको कांच की बरनी में भर करके आप रख सकते हैं और 2 से 3 महीने तक इसको आराम से आप खा सकते हैं। देखिए ये ठंडा हो चुका है। मैं एक बॉल में निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। बाद में मैं इसको शीशा का बरनी में भर करके रखूँगी। देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। आप इसको सुबह या शाम में कभी भी खा सकते हैं। रोटी पराठा के भी साथ में खा सकते हैं या तो ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए कितना जूसी बन करके तैयार हुआ है। मैं एक देखिए आंवला को ऐसे दाब करके गार के दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा इसमें जूस चला गया है। आप इसी तरह से मुरब्बा बना करके खाइए। बहुत ही जल्दी बनता और टेस्टी भी बनता। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।